नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम अप्रैल के दूसरे करंट अफेयर्स जो है वो उनको लेके आए हैं। कुछ करंट अफेयर्स जो थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे अप्रैल मंथ के, और आज जो है वो उसके बाद के जितने भी करंट अफेयर्स हमारे बनते हैं तो उनको हम इस वीडियो में लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोज़ डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएँ, और जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो आपके ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपकी सोसाइटी में रहने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है आपको ये सब चीज़ें जो है वो सीखनी चाहिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर जो हमारा बना है तो वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो में, कि व्हेन इज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ट्रांस, यार क्या हो रहा है अब? हाँ तो सही, अब भी नहीं आया। व्हेन इज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे फॉर विजिबिलिटी जो है वो कब सेलिब्रेट जो है वो किया गया? तो याद रखना, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे जो है डे ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी इसको 31 मार्च को जो है वो इसको सेलिब्रेट जो है वो किया गया। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली मैंडेट द नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट। ठीक है, तो नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट जो था तो उसको मैंडेटरी जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है तो उसने कर दिया था। ठीक है, तो देखो, अभी की बात नहीं, ये पहले की बात है जब हमारा शुरुआत हुआ था, अप्रैल की बात है। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट है? तो उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो उसके पहले जो थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तो अब जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो चेंज हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कौन है इसके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। हाँ, बात करते हैं आरटीपीसीआर की। ठीक है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है तो ये मतलब कोरोना का एक टेस्ट है, और आरटीपीसीआर की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेयर वाज अनान डैम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो ये याद रखना, अनान डैम बोल सकते हैं या आनंदम आनंदम बोल सकते हैं। द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस जो है तो इसको इनॉग्रेट किया गया, तो कहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया? तो दोस्तों आईआईएम जम्मू जो है वो यहां पर किया गया। आईआईएम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो आईआईएम की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो कि जम्मू में है, तो वहां पर जो है वो इसको इनॉग्रेट किया गया, किसको? अनंत डैम, जिसको हम बोल सकते हैं अनंत डैम बोल सकते हैं, या फिर अनंत डैम बोल सकते हैं हम इसको, द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि विच कंट्रीज आर्मड फोर्सेस चीफ्स हैज अब्रुप्टली रिजाइंड रिसेंटली। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के आर्मड फोर्सेस के जो चीफ हैं तो उन्होंने जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो उस कंट्री का नाम दोस्तों ब्राजील है। दोस्तों, अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिला में, और ब्राजीलियन रियल जो है तो वो जहाँ की करेंसी है, और जहाँ की जो प्रेसिडेंट है, सबसे पहले ये तो कॉन्टिनेंट जो है तो ये साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, ऊपर अमेरिका है तो अमेरिका के नीचे आता है उसको ब्राजील। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के तो उनका नाम जेयर बाल्सोनारो है। ठीक है, जेल बाल्सोनारो जो है वो जहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया एंड यूएस रिसेंटली। ठीक है, इंडिया और यूएस, यूएस मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, इनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो उसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या था? तो उसका नाम था वाजरा प्रहार। ठीक है, तो वाजरा प्रहार जो था वो उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन कंसेशन ऑफ व्हाट परसेंटेज इन टैक्स ऑन परचेज ऑफ न्यू व्हीकल ऑन सबमिशन ऑफ स्क्रैप सर्टिफिकेट। ठीक है, तो स्क्रैप सर्टिफिकेट जो है तो अगर हम उसको सबमिट करवाते हैं, जब हम नया वो व्हीकल जो है वो उसको खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंसेशन दिया था। तो वो कितने परसेंट का कंसेशन है? वो है 25% का कंसेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर हैज महाराजा कन्वेंशन सेंटर रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो कहां पर जो है वो महाराजा कन्वेंशन सेंटर जो है वो उसको इनॉग्रेट किया गया है?
तो उसको किया गया है खाजुराहो में, ठीक है, कहां पर, खाजुराहो में। अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री हैज टॉप द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021, ठीक है, तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में कौन सी कंट्री जो है उसने टॉप किया है, तो दोस्तों उसकी वो अपनी ही कंट्री है, इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि वेयर हैज द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रूरल वुमेन स्टार्टेड रिसेंटली, ठीक है, तो याद रखना रिसेंटली स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रूरल वुमेन, ठीक है, तो गांव की जो महिलाएं जो हैं तो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था अप्रैल के मंथ में, तो वो कहां पर हुआ था, वो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो यहां पर हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बना था कि रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री आइगर मैटोविक हैज रिसाइन, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का नाम है आइगर मैटोविक, ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अप्रैल में जो है वो रिजाइन दे दिया था, तो ये थे कौन सी, स्लोवाकिया जो है वो कंट्री है, तो उसके प्रेसिडेंट थे। दोस्तों अगर हम स्लोवाकिया की बात करें तो स्लोवाकिया जो है वो उसकी कैपिटल जो है वो ब्राटिस्लावा जो है, तो वो यहाँ की ब्राटिस्लावा जो है वो यहाँ की इसकी कैपिटल है, और जो जहाँ की करेंसी जो है, ठीक है, स्लोवाकिया जो है तो उसकी करेंसी जो है वो यूरो है, यूरो यहाँ की करेंसी है, और जहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं तो उनका नाम यूजाना कैपुटोवा जो है, जो वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, स्लोवाकिया के। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि रिसेंटली द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ विच कंपनी डेविड फिशर हैज रिसाइन, ठीक है, तो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, ये याद रखना, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, और कंपनी, ये कंपनी का नाम हमें पता नहीं है, लेकिन डेविड फिशर जो थे तो वो एक कंपनी के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर थे, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था। वो कौन सी कंपनी के थे, तो दोस्तों फेसबुक के थे। दोस्तों अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक आज की डेट में जो है वो सोशल मीडिया का एक पार्ट है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फेसबुक के सीईओ की बात करें, सीईओ कौन है इसके, मार्क जुकरबर्ग जो हैं, तो वो इसके सीईओ हैं। उन्होंने डेवलप किया था, कुछ उनके साथी भी थे, लेकिन जब भी इसका फाउंडर का नाम आता है फेसबुक के, तो उनका नाम मार्क जुकरबर्ग जो है, तो उनका पहला नाम आता है। 2004 में फेसबुक जो है वो बनती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक पार्ट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, तो वहां पर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। अगला आता है क्वेश्चन दोस्तों कि हु हैज रिटन अ बुक टाइटल नेम ऑफ द वुमेन, ठीक है, तो नेम्स ऑफ द वुमेन एक किताब जो है वो लिखी है, तो ये किसने लिखी है, तो उनका नाम जीत थेइल है, ठीक है, तो जीत थेइल एक नाम का एक व्यक्ति है जिसने नेम्स ऑफ द वुमेन जो है वो एक बुक जो है तो उसको लिखा है। अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ न्यू फीचर चेकआउट विद क्रिप्टो, ठीक है, तो चेकआउट विद क्रिप्टो जो है, तो ये नया फीचर जो है, तो ये किसने जो है वो शुरू किया गया है, तो इसको पेपल जो है, PAYPAL जो है, तो उसने इसको शुरू किया गया है, ठीक है, पेपल के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है कि द आर्मर्ड फोर्सेस हैज डिसाइडेड, विच आर्मर्ड फोर्सेस हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट रिटायर्ड लड़ाकू डॉग्स एज थेरेपी डॉग्स, ठीक है, तो जो रिटायर्ड लड़ाकू डॉग्स हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो अब थेरेपी डॉग्स के तौर पे जो है वो अपॉइंट करना किस आर्मर्ड फोर्सेस जो है, तो उसने अभी जो है वो डिसाइड किया गया है। तो दोस्तों उस कुत्तों के रिलेटेड ये याद रखना कि जो लड़ाकू डॉग्स जो थे, लड़ाकू कुत्ते जो थे, तो उनको एक थेरेपी डॉग्स के तौर पे जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो ये कौन सी आर्मर्ड फोर्सेस हैं उसने डिसाइड किया है, तो दोस्तों वो इंडिया की आर्मर्ड फोर्सेस है, और उसका नाम है ITBP। दोस्तों ITBP स्टैंड्स फॉर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और ये 1962 में जो है वो बनती है, और इस समय की अगर हम बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं तो उनका नाम दोस्तों संजय अरोड़ा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बनता है कि अकॉर्डिंग टू द रिलीज्ड ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021, ठीक है, तो ये याद रखना, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के मुताबिक विच ईयर वाज द बेस्ट ईयर फॉर द विंड इंडस्ट्री 2020, ठीक है, तो विंड इंडस्ट्री के लिए कौन सा साल जो है तो वो बेस्ट रहा, तो वो 2020। जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि 2020 में क्या था, वो कोरोना था। अब कोरोना में क्या था कि यार लोग जो थे वो बाहर जाते नहीं थे, अब गाड़ियों गुड़ियों का इस्तेमाल उतना होता नहीं था, कि जिसकी वजह से जो है वो विंड मतलब हवा से रिलेटेड, हवा जो है वो स्वच्छ हवा जो थी वो हुई थी, ठीक है, बहुत सारी जो मतलब पोल्यूटेड स्टेट्स बोल सकते हैं या फिर कंट्रीज बोल सकते हैं, तो वहां की, तो यहां से ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के मुताबिक अगर हमें आता है कि विंड इंडस्ट्री
तो कौन से साल के रिलेटेड, तो 2020 के था। क्यों? क्योंकि 2020 में कोरोना आया था, कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं गए। जब बाहर नहीं गए तो इट मीन्स की जो हवा जो थी वो अच्छी रही। देखो क्वेश्चन का मतलब जहां पर कुछ और हो सकता है, लेकिन हमें याद करने के लिए एक ट्रिक जो है वो याद करनी है, तो ट्रिक जो है वो बनानी है। और ट्रिक हमारी ये बनती है कि कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं गए तो हवा जो है वो ठीक रही, एटमॉस्फेयर जो है वो ठीक रहा, एनवायरनमेंट जो है वो ठीक रहा, और जिसके लिए लोगों ने 2020 को जो है वो एक अच्छा ईयर जो है वो विंड के रिलेटेड जो है वो माना गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बना है वो क्या है? क्वेश्चन हमारा बना है कि फार्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? ठीक है, तो पहले गवर्नर रहे हैं आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले के एक गवर्नर थे, तो उनकी डेथ हो गई। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है केसी चक्रवर्ती। ठीक है, तो उनका नाम है केसी चक्रवर्ती जो है वो उनका नाम है। दोस्तों यहां पर बात आती है आरबीआई की। ठीक है, तो आरबीआई जो है तो इंडिया में जितने भी बैंक है ना, तो उनका बाप है। ठीक है, आरबीआई ऐसे याद रख सकते हैं हम कि आरबीआई जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई। सभी बैंकों का बाप है आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और 1935 में आरबीआई जो है वो बनता है। और इस समय की अगर हम बात करें कि इसके जो चेयरमैन बोल सकते हैं, इसका हेड जो होता है तो वो है शक्तिकांत दास जो है वो इसके चेयरमैन है। और आरबीआई की जो बैंक रेट होती है ना, पर्टिकुलर बैंक की बैंक रेट, तो इसकी बैंक रेट जो है वो 4.25% जो है वो इसकी बैंक रेट है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि व्हेन इज उत्कल डे सेलिब्रेटेड? तो उत्कल डे जो है वो ये कब? 1 अप्रैल जो है, तो 1 अप्रैल को उत्कल डे जो है वो इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो उत्कल डे याद रखना 1 अप्रैल को बनाया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन इन बसेस? ठीक है, तो वुमेन्स के लिए कि जो औरतें जो हैं तो वो फ्री में जो है वो ट्रैवल कर सकेंगी बसेस में। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है तो उसने अनाउंस किया था? तो वो किया था दोस्तों पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस समय अमरिंदर वो थे। तो उसके बाद जो है वो अभी चेंज हो गए हैं, चरणजीत सिंह छन्नी जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो बन चुके हैं। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में है, और लगभग 3 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है पंजाब की। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड? ठीक है, तो कौन? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये याद रखना कि ये किसको ऑनर्ड किया गया, तो दोस्तों ये दिया गया रजनीकांत जी को। ठीक है, तो ये फिल्म्स में जो है ये दिया जाता है, और रजनीकांत जो है वो साउथ के जो है वो बेस्ट एक्टर हैं, तो उनको जो है वो दिया गया ये। अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड आईसीसी ओडीआई रैंकिंग? तो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग जो है तो उसमें टॉप पे कौन सा प्लेयर है? तो वो इंडिया के कैप्टन हैं जिनका नाम विराट कोहली है। ठीक है, तो इंडिया के कैप्टन जो विराट कोहली हैं तो वो टॉप पे हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज पार्टिसिपेटेड इन दांडी मार्च इन सूरत? ठीक है, तो सूरत में जो है वो एक दांडी मार्च हुआ था अभी रिसेंटली, तो वहां पर जो है वो कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो हैं तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट जो था वो किया था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं तो उन्होंने वहां पर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली इन विच स्टेट द नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप हैज बीन पोस्टपोन? ठीक है, तो अभी अप्रैल की बात हो रही है, तो वहां पर नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जो है तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो वो कौन सी स्टेट थी? तो उस स्टेट का नाम दोस्तों झारखंड है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वेयर इज द 3 डे आयुर्वेदा पर्व ऑर्गेनाइज्ड? तो आयुर्वेदा पर्व ऑर्गेनाइज जो है तो ये कहां पर जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया गया? तो दोस्तों इसको किया गया भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज? ठीक है, तो मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज जिसका नाम क्या था कि एसएस मीट 2021। तो ये कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया गया कि ये एसएस मीट 2021 जो कि मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज होगी तो उसको ऑर्गेनाइज जो है वो किया जाएगा? किसने अनाउंस किया था? तो दोस्तों पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान की दोस्तों अगर हम बात करें, पाकिस्तान की कैपिटल जो इस्लामाबाद है, पहले जो थी वो कराची में थी और अभी जो है वो इस्लामाबाद में है। और इमरान खान जो है वो जहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आरिफ अलवी जो है वो जहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू क्रिएट 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स? ठीक है, तो वो कौन सी पहली स्टेट जो है वो हमारी कंट्री की बनी है जिसने जो क्रिएट करेगी 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स? ठीक है, तो उस स्टेट का नाम दोस्तों बिहार है। ठीक है, तो नीतीश कुमार जो है वो जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लीडर ऑफ एमेंसिटी इंटरनेशनल। ठीक है, तो एमेंसिटी इंटरनेशनल का न्यू लीडर जो है वो किसको जो है वो बनाया गया है, तो उसका नाम है दोस्तों एग्नेस कैल्मर्ट। ठीक है, तो एग्नेस कैल्मर्ट जो है तो उनको जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो है वो नया लीडर जो है वो बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कॉन्टैक्टलेस रुपए कार्ड। ठीक है, कॉन्टैक्टलेस रुपए कार्ड जो है ये कौन से बैंक ने जो है वो रिसेंटली अनाउंस्ड किया है, तो उस बैंक का नाम दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों 1919 में जो है ये बनता है। और इसके अगर हम बात करें सीईओ की, तो सीईओ कौन है इसके, राज किरण राय जी जो हैं, तो वो यहाँ के गवर्नर हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ठीक है, तभी तो मतलब इसको बोला जाता है ना कि फाइनेंशियल लेवल पे अगर हम किसी इंडिया की स्टेट की बात करें तो वो कौन सी स्टेट है जो टॉप पे आती है फाइनेंशियली, तो वो मुंबई आती है। क्योंकि यार जितने भी देखो बहुत सारे हमने जो हमारे बैंक्स हैं तो उनके हमने हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर ही मुंबई में होता है। तो इट मीन्स जितना भी पैसा जो है वो इकट्ठा होता है वो मुंबई में जाता है। बॉलीवुड कहाँ पर है, मुंबई में है। तो मतलब मुंबई को हम फाइनेंशियल स्टेट जो है वो ऑफ इंडिया के नाम पे भी इसको हम जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट बाय विच ईयर एवरी पुअर ऑफ यूपी शुड हैव अ हाउस। ठीक है, तो अभी जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो उनका मानना है, उन्होंने अनाउंस किया है कि हर एक गरीब जो होगा उत्तर प्रदेश का, तो 2022 तक जो है तो उनको जो है वो हर एक गरीब को जो है वो रहने के लिए घर होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हु हैज रिसीव्ड द सरस्वती सम्मान ऑफ 2020। ठीक है, याद रखियो सरस्वती सम्मान ऑफ 2020 जो है ये किसको दिया गया, तो दोस्तों ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जो हैं तो उनको दिया गया है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि डॉक्टर शरण कुमार लिम्बेल। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन में हो सकती है, मदर टंग इन्फ्लुएंस कर सकती है। जिस तरीके से आपको करना है आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन हाँ नाम याद रखियो, इंपॉर्टेंट वो है। अगला अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान अवार्ड की दोस्तों, तो ये मतलब आउटस्टैंडिंग काम करने के लिए प्रोज हो गया या फिर पोइट्री का जो लिटरेरी वर्क जो होता है, ठीक है, लिटरेसी वर्क होता है, लिटरेरी वर्क जो होता है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग काम करने के लिए सरस्वती सम्मान जो है तो वो दिया जाता है। और 2020 में डॉक्टर शरण कुमार लिम्बेल जो है तो उनको जो है वो ये वाला सम्मान जो है वो दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बना है वो क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि विच बुक हैज वोन द बुक क्रिटिक्स अवार्ड फॉर फिक्शन। ठीक है, तो कौन सी किताब को मिला है बुक क्रिटिक्स अवार्ड फॉर फिक्शन के लिए, तो उस किताब का नाम दोस्तों हेमनेट है। ठीक है, तो हेमनेट किताब का नाम याद रखियो। तो ठीक है, तो इसको जो है वो बुक क्रिटिक्स अवार्ड फॉर फिक्शन के लिए जो है वो इस किताब को जो है वो ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन आता है कि द न्यू बैक्टीरिया फाउंड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट। ठीक है, तो नया बैक्टीरिया जो है वो फाउंड किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो उसको नेम दिया गया एक इंडियन साइंटिस्ट का। तो वो कौन सा इंडियन साइंटिस्ट है जिसका नाम जो है वो उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो है वो दिया गया, तो डॉक्टर अजमेल खान जो है ये वाला नाम जो है वो उसको दिया गया, डॉक्टर अजमेल खान, ये याद रखियो, साइंटिस्ट का नाम है और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है तो उसको दिया गया। ठीक है, न्यू बैक्टीरिया जो है वो फाउंड किया गया उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन जो होता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, according to the statistics of Ministry of Roads, which state has highest number of used vehicle in India। तो देखो जो स्टैटिस्टिक्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स का जो है स्टैटिस्टिक्स है, तो उसके मुताबिक इंडिया की वो कौन सी स्टेट है यहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ यूज्ड व्हीकल है। हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल नहीं, अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल की बात आएगी तो दिल्ली जो है वो ऑब्वियसली पहले नंबर पे आएगी, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ यूज्ड व्हीकल की बात आएगी तो वो कौन सी स्टेट है, तो दोस्तों उस स्टेट का नाम कर्नाटका है। कर्नाटक की कैपिटल जो है वो बेंगलुरु है, और बाकी तथ्य मैंने आपको पहले के बताए हुए हैं। ठीक है, अगला आता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज जॉइंटली लॉन्च्ड यूएनआई। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज जॉइंटली लॉन्च किया है यूएनआई कार्बन कार्ड। ठीक है, तो किसको किया है, यूएनआई कार्बन कार्ड जो है तो उसके द्वारा जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। कार्बन कार्ड को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे जो है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो ये
2 अप्रैल को बनाया जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री हैज अनाउंस्ड 800 करोड़ नेपालीज रुपीज टू नेपाल अंडर एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो देखो 800 करोड़ कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कि 800 करोड़ जो है वो रुपीस जो है वो मतलब नेपालीज के जो पैसे जो हैं तो वो एक एग्रीमेंट के अंडर जो है वो नेपाल को दिए जाएंगे। तो दोस्तों वो इंडिया ने अनाउंस किया है। ठीक है, तो इंडिया का जो है वो ये पड़ोसी मुल्क है नेपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि विच लेक विल बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड वेटलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा दो इसको। तो क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है ना, तो JNK, तो SSB जो है वो जम्मू कश्मीर से ज्यादा क्वेश्चन डालेगी। तो प्रोटेक्टेड वेटलैंड के हिसाब से लेक को डिक्लेयर किया गया है, तो उस लेक का नाम है दोस्तों डल लेक, जो कि श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री जो है वो बनी है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन जो है उसको डेवलप किया है, लेकिन आदमियों के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए। तो दोस्तों उस कंट्री का नाम रशिया है। दोस्तों अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया वर्ल्ड की, अगर हम जियोग्राफिकली बात करें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। रशिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर, पूरी कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहा हूं, यहां पर एक साइड अगर दिन हो रहा है ना तो दूसरी साइड जो है वो वहां पर रात हो रही होती है, इतनी बड़ी कंट्री है। अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में बात करें, इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड का दूसरी साइड के साथ कंपैरिजन करें तो आधे घंटे का फर्क होता है। और रशिया कितनी बड़ी कंट्री होगी कि वहां पर एक साइड दिन है और दूसरी साइड रात है, तो इतनी बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो ये आइडिया जो है वो हम लगा सकते हैं। रशिया की अगर हम कैपिटल की बात करें तो मॉस्को है, और प्रेसिडेंट जो है रशिया के तो उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, और रशिया में जो करेंसी चलती है तो दोस्तों उसका नाम रबल है। ठीक है, रबल, और जो कि इंडियन रुपीस के मतलब बराबर ही है, फिलहाल बराबर ही होती है इंडियन रुपीस के। अगला क्वेश्चन आता है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट टू गिव हेल्थ इंश्योरेंस टू ईच फैमिली अंडर चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो याद रखना चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है तो इसके अंडर कौन सी पहली स्टेट बनी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हर एक फैमिली को जो है वो देने जा रही है। तो दोस्तों उस स्टेट का नाम है राजस्थान। अशोक गहलोत जहां के चीफ मिनिस्टर हैं, और इसकी कैपिटल जो है वो जयपुर है, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। वेयर हैज पेटीएम मनी ओपन्ड इट्स R&D सेंटर। ठीक है, तो पेटीएम मनी ने अपना R&D सेंटर जो है इसको ओपन किया है। तो कहां पर इसको ओपन किया है दोस्तों? पुणे में। तो पुणे जो है वो महाराष्ट्र की एक सिटी है, वहां पर जो है वो इसने अपना सेंटर जो है उसको ओपन किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली न्यू स्पीसीज ऑफ विच स्पीसीज हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द रिसर्च टीम ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट्स की जो रिसर्च टीम है तो उसने जो है वो एक नई स्पीशीज जो है तो उसको जो है वो डिस्कवर्ड किया है। तो उस स्पीशीज किसकी स्पीशीज है वो दोस्तों बटरफ्लाई की स्पीशीज हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि हु टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड WEF जेंडर इंडेक्स 2021। ठीक है, तो WEF जेंडर इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट आई है तो उसके मुताबिक कौन सी कंट्री जो है वो टॉप पे आई है? तो दोस्तों उस कंट्री का नाम जो है वो आयरलैंड है, और रेजाविक जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, नहीं, रेजाविक जो है वो इसकी आइलैंड की जो है वो कैपिटल है। तो कैपिटल कहां पर है? REYKJAVIK, रेजाविक, क्योंकि के को हम साइलेंट कर देते हैं। रेजाविक जो है वो यहाँ की कैपिटल है, और प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ के GT जॉनसन जो है तो वो यहाँ के प्रेसिडेंट है आइलैंड के। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ अप्रैल मंथ के जो थे करंट अफेयर्स थे, और आई होप कि यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली होंगी, और ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपको ये चीज़ें जो है वो मतलब अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी हमें जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो पता होनी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम किसी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे हम कोई टीचर हैं, तो चाहे हम मतलब कोई भी काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए, हमारे नॉलेज के लिए ये सब चीज़ें होनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, और सोसाइटी में रहने का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में हम एक डम्ब बोलते हैं ना जिसको, तो वो पर्सन बन के जो है वो रहें। हमें अवेयरनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी में अगर हमने सर्वाइव करना है तो अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हमें अवेयरनेस होगी तभी हम जो है वो
हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम लोगों की मदद कर पाएंगे। और अगर हम सोसाइटी में आए हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि दूसरों की मदद करना। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं कि अपना व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप करिए कि दूसरे की मदद करिए। दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है इसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आप दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तभी अच्छा होगा कि हम दूसरे के प्रति कैसा सोचते हैं जब हमारी थिंकिंग जो है, तो जिसको हम बोलते हैं ना कि मेटाकॉग्निशन, ठीक है, थिंकिंग ओवर थिंकिंग, सोच के ऊपर और सोचना, ठीक है। तो ऐसा हम सोचेंगे तो तभी जो है वो हमारी ये सारी हमारी सोच जो है वो दूसरों के प्रति जो है वो अच्छी रहेगी। और बस इन्हीं वर्ड्स के साथ लेता हूं दोस्तों आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।